जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स। 14 से लेके 20 नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स का यहां पर आपका टेस्ट होने वाला है और साथ में होगा आपका रिवीजन। यहां पर आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, पूरे हफ्ते के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही धुआंधार रैपिड राउंड की तरह होगा। बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। आप सभी तैयार रहिए। सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी पे लिखिएगा और बताइए कि 60 में आपके कितने नंबर आते हैं। फिर आपका 10 प्रश्नों का भी टेस्ट होगा। तो आप सभी रेडी रहिए। आपके टोटल 70 प्रश्न आने वाले हैं। मात्र 30 मिनट में हम इसे खत्म करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? दोस्तों, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो दोस्तों, आप सभी उड़ते हुए परिंदे हैं। आप जन्म लिए हैं उड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए। तो रुको मत, विश्वास करो और उड़ो। और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है? तो इसे जीता है इंग्लैंड ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड T20 चैंपियनशिप को भी जीत चुका है। दोस्तों, इंग्लैंड टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। देखिए, ये मैच कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है स्लोवेनिया की। नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बनी है पहली। हंगरी की जो राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक हैं। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब हैं। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, स्लोवेनिया ने 13 नवंबर को इन्हें चुना है। आप यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ मिलेगा और आपकी रैंक भी डिसाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को दिया गया है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद व्यक्ति थे। लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर है। विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टर है। आर प्रज्ञानानंद ये चेस प्लेयर है। चलिए, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? देखिए, बहुत तेजी से प्रश्न आएंगे। आपका रिवीजन हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। अगले वर्ष G20 कहां पर होगा? भारत में होगा। इस वर्ष इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है। कौन है? जोको विडोडो। सीवी आनंद बोस किस राज्य के हाल ही में राज्यपाल बने हैं? तो सीवी बोस कहां के राज्यपाल बने हैं? पश्चिम बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं। दोस्तों, एमपी के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और छत्तीसगढ़ के हैं अनुसुईया उइके हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो इसरो ने जो रॉकेट लॉन्च किया है निजी, वो है विक्रम एस। क्या नाम है इसका? विक्रम एस नाम है। भारत का पहला निजी विक्रम एस जो है रॉकेट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से लॉन्च किया गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर 1947 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो, जो कि दिल्ली के स्टूडियो से लाखों शरणार्थियों को संबोधित किया था।
हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रसार भारती के सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। रमेश केजरीवाल कौन है? तो ये रबड़ संघ के ये अध्यक्ष बने हैं। गोपाल विट्ठल भारती एयरटेल, जो एयरटेल है, एयरटेल के एमडी एंड सीईओ हैं। ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ हो गई, यानी 8 अरब हो गई है। और ये जो आंकड़ा है आपको www.worldometers.info पर मिलेगा। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये है अभिजीत बोस। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने हैं। ग्रेग बार्कले दोबारा से आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 8 है। भारत किस रैंक पर है? 8 है। 63 देशों में भारत की रैंक 8 है। 18वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। किसके द्वारा? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। चौथा स्थान स्टार्ट होता है डेनमार्क से, 5वां स्वीडन है, सबसे नीचे ईरान है और सऊदी अरब है। एटीपी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई। नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है कार्लोस अल्कराज। 19 साल के हैं कार्लोस अल्कराज। साथियों, ये स्पेन के प्लेयर हैं। लेटन हैविट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। एंडी मरे ब्रिटिश प्लेयर है। कहां के प्लेयर है? ब्रिटिश प्लेयर। साथियों, ये हैं आप सभी के सामने, मात्र 19 साल के हैं कार्लोस अल्कराज। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वापस से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले बने। बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष बने। देखिए, जय शाह को भी पद मिला है। जय शाह आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक मामलों समिति के प्रमुख बने हैं। चौथा कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चौथा कबड्डी विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। भारत में अगले वर्ष 2023 में जो है ये यहां पर मेल हॉकी 15वां मेल हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 2026 में कॉमनवेल्थ होगा। फ्रांस में रग्बी कप होगा। भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डेटा जैविक केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया। दोस्तों, यहां पर जीन्स को संरक्षित किया जाएगा जो विलुप्त होने वाले हैं। इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को हाल ही में किसने शुरू किया है? तो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वीमेन कमीशन ने किया है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अब देखिए, इसका मकसद है महिलाओं को डिजिटल युग में आगे लेके जाना, उन्हें मजबूत बनाना, उन्हें सशक्त बनाना। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हाल ही में मिजोरम राज्य में शुरू हुआ है। कहां पर? मिजोरम राज्य में। 3 दिन ये चलेगा, 17 नवंबर को शुरू हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश भारत बना है। पहले नंबर पर चाइना है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। चलिए, आसियान देशों का जो 11वां सदस्य देश है ये कौन बना है? तो आसियान देशों का 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की जो लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया के पास है। आसियान में पहले 10 देश थे, अब यहां पर एक देश और जुड़ गया है तो 11 देश हो गए। इस बार का आसियान का जो सम्मेलन है
11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो यह है केरल राज्य। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरल राज्य को भारत का रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है। ये जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट है कहां पर हो रहा है? लंदन में हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और जो व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं उनको आगे ले जाने के लिए। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इस साल दूसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। कौन सा? दूसरा नंबर का जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा जी को याद किया जाता है और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है? तो 3000 वर्क वीजा ब्रिटेन ने जारी करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम ने 16 नवंबर 2022 को भारत के युवा पेशेवरों को हर साल वहां पर काम करने के लिए 3000 वीजा की मंजूरी दी है। नीति आयोग का हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। संगीता वर्मा सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड सेक्टर के ये कौन है? डायरेक्टर। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 1989 में शुरू हुआ है। हरियाणा में कहां पर? कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में होगा? तो आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर राज्य में होगा। वैसे आमूर फाल्कन की जो कैपिटल है वो नागालैंड, ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। आमूर फाल्कन क्या है? तो दोस्तों इन्हें बाज कहते हैं। इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और 7वां जो एडिशन है 14 नवंबर 2022 को होगा। बहुत दूर से ट्रैवल करके भारत में आते हैं। वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वांगला जो फेस्टिवल है इसका आयोजन मेघालय राज्य में किया गया। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और गारो जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य देवता की। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो सत्यजीत रे कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं। दोस्तों 53 नंबर का जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है गोवा में आयोजित किया जा रहा है। 15 नवंबर को किस राज्य में पेसा अधिनियम लागू हुआ है? तो पेसा अधिनियम एमपी में लागू हुआ है। कहां पर लागू हुआ है? एमपी में। इसमें क्या होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर ग्राम सभा की मदद से वहां का प्रशासन सुधारा जाएगा। काशी तमिल संगम कहां पर शुरू हुआ है? तो काशी तमिल संगम बनारस में शुरू हुआ है, वाराणसी में शुरू हुआ है 17 नवंबर 2022 को। इसमें जो काशी है और जो तमिल यानी तमिलनाडु, उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन होगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं शरद कमल अचन। इन्हीं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों भारत को एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल 12 पदक मिले और इसका आयोजन अमान जॉर्डन में हुआ है 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर शुरू हुआ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। कहां पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका उद्घाटन भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया है।
और इस व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, ये सभी बने हैं आईओए के एथलीट आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की याद में हर साल मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। संध्या देवनाथन किस कंपनी की भारत में प्रमुख बनी है? तो संध्या देवनाथन मेटा की प्रमुख बनी है, उपाध्यक्ष बनी है। जो फेसबुक है इसने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया गया है? पीथमपुर में। कहां पर? पीथमपुर में किया गया है। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और ये इंदौर के पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, वोटिंग केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र के ताशीगंग गांव में स्थित है। भारत और कौन सा देश डिजिटल साझेदारी में सहयोग के लिए सहमत हुआ है? तो भारत और कौन सा देश है जो डिजिटल साझेदारी में सहयोग के लिए सहमत हुआ? भारत और फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड की शिक्षा और संस्कृति मंत्री हैं पैट्री होंकोनेन और भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन दोनों ने आपस में मिलकर के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो कैसी लगी स्पीड? मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सी विजिल 22 रक्षा अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? पूर्वी समुद्री तट पर शुरू हुआ है सी विजिल 22 रक्षा अभ्यास। ये 2 दिन का अभ्यास चलेगा। इसमें भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल, समुद्री एजेंसियां और सीमा शुल्क, ये सारे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये कहां पर शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है। उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ है। अब्बास मुंतसिर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? अब्बास मुंतसिर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान है और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संजय मिश्रा, इनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? तो इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। ईडी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जो विदेशी मुद्रा है उसको लेकर के बहुत सारे अगर जो फ्रॉड होते हैं उन केसेस को डील करती है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत हाल ही में कौन बने हैं? तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा बने, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की याद पर। एकता दिवस सरदार पटेल जी की याद पर। टीचर्स डे राधा कृष्ण जी की याद पर। नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की याद पर मनाया जाता है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आरके सिंह, राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया है। भारत के ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। इनका मकसद है कि भारत में जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना, सपोर्ट करना। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020-30 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अगले 10 साल में। एसबीआई ने भी यह अनुमान लगाया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की परीक्षा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों ने पास की है? तो 6 महिला अधिकारियों ने इस परीक्षा को पास किया है और भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और ये जो स्टाफ कॉलेज है नीलगिरी में है, तमिलनाडु में है। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किन देशों को निलंबित कर दिया है?
अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने 2 देशों को निलंबित किया है। यहां पर याद रखना आपको, रशिया एंड बेलारूस, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और बेलारूस उसका साथ दे रहा है। तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर का मतलब है कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी आतंकवादियों को, ऐसी संस्था को प्रमोट नहीं किया जाएगा जो भारत में आतंकवाद को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है, गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता जीतने वाले श्लोक मुखर्जी का संबंध कहां से है? तो ये कोलकाता के हैं और इनका जो इस प्रकार का डिजाइन था वो रिलीज किया गया। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? तो अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। एशियाई एयर गन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता है? इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, साउथ कोरिया में इसका आयोजन हो रहा है 15वां एशियाई एयरगन चैंपियनशिप और ये जगह का नाम है डेगू। हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया है? तो बाजरा मिशन असम राज्य में शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने 2023 के वर्ष को बाजरा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है और भारत ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। बाजरा की बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है। उड़ीसा राज्य ने बाजरा दिवस मनाने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 नवंबर को। मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है कि मतलब आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद ठीक हो जाएं। प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो प्रस्थान अभ्यास को भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को 150 किलोमीटर दूर ONGC के मंच पर मुंबई से प्रस्थान अभ्यास किया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये फ्रांस की यात्रा पर गए हैं और भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे और फ्रांस की यात्रा पर गए हैं मनोज पांडे जी। 4 दिन की यात्रा पर गए हैं। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जी शिवराम कृष्णमूर्ति फिल्म निर्माता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये तेलुगु फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है? तो नवी टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स डे, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स डे। आज का आखिरी प्रश्न, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहां पर? हैदराबाद में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। तो कैसा लगा? 60 क्वेश्चन, 25 मिनट में 60 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको दे दिए। ऐसी 1000 प्रश्नों की सीरीज आ रही है। और दोस्तों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? कल मैराथन आने वाला है, रेडी हो जाओ। 10 महीनों का करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं। आपका इंतजार खत्म होता है। और साथियों, 2 साल 2020-2021 2 साल के करंट अफेयर्स को भी मैं कवर कराने वाला हूं। और बस आप वेट कीजिए, वो भी मिल जाएगा। पर पहले आपका मैराथन आने वाला है कल, तो आप लोगों के लिए ये खुशी की बात है, कल आपको मैराथन मिल जाएगा। अब आपका टेस्ट होगा 10 प्रश्न का। भारत में किस वर्ष T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम, भारत ने 2007 में T20 को अपने नाम किया था। ऋतुराज अवस्थी किस आयोग के अध्यक्ष बने हैं? 22वें विधि आयोग के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर होंगे? MP में होंगे। ग्रेग बार्कले किस संस्था के दोबारा अध्यक्ष बने हैं?
आईसीसी के अध्यक्ष बने। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में होगा? भारत में होगा। कॉनराड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मेघालय के। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथन आनंद को। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 25 खिलाड़ियों को। अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये कौन है? ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। राजकुमार सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास ऊर्जा, विद्युत व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। ये हो गया आपका पूरा सेशन खत्म। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइए। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे बताइए, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का कमेंट्स पढ़ता हूँ। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर प्रॉपर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं साथियों। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, चलने का समय हो गया है। राजा का आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारा आप लोगों के लिए आशीष। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आपने बहुत प्यार दिया है इस सीरीज को, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।